स्टूडेंट क्लास 4th मैथ्स का अध्याय 10 क्षेत्रफल पढ़ेंगे बेटा। एक दिन कक्षा शिक्षक ने कुछ पैकेट लेकर आए और राजू से कहा कि सभी पैकेट मेज पर जमा दो, लेकिन ध्यान रखना कि पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट नहीं रखना। एक एक ही पैकेट रखने के लिए कहा उन्होंने मेज पर। राजू ने देखा कि पैकेट एक जैसे हैं। उसने पैकेट जमाना शुरू किया। 12 पैकेट जमाने पर मेज की सतह पूरी ढक गई। 12 पैकेट जमाने पर क्या हुआ? मेज की सतह पूरी ढक गई। अतः हम कह सकते हैं कि मेज की सतह 12 पैकेटों की है। कितने पैकेटों की है? 12 पैकेटों की है। ठीक है। माचिस से मापो। माचिस की खाली डिबिया जमा करो। अपनी हिंदी की किताब पर इन डिब्बियों को जमाओ। देखो बेटा, यहाँ 3-3 के इस रो में जमा है, 4 रो जमा है, 3 होती 3 6 3 3 9 3 चौक 12। तो कितने डिब्बे लगे हिंदी की पुस्तक के लिए? 12। किताब की सतह कितने डिब्बे की हो गई? 12 डिब्बों की सतह हो गई। अगला इसमें देखिए बेटा, चूड़ियों से नापो। तुमने किताबों पर माचिस की डिबिया जमा कर देखी है। अब अपनी किताब पर चूड़ियाँ जमाओ। देखो क्या करना है इनको, अब अपनी किताबों पर क्या करना है? हमको चूड़ियाँ जमानी है। 3-3 चूड़ियों की 3 रो बनी है। 3 दूनी 3 होती 3 दूनी 3 3 9 चूड़ियों की। क्या चूड़ियों से किताब की सतह पूरी ढकी? नहीं, थोड़ा थोड़ा बच गया है ना, नहीं ढकी। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा। देखो, आओ अब हम डिब्बे गिनकर क्षेत्रफल का पता लगाएं। क्या करें? क्षेत्रफल का पता लगाएं। इस आकृति में जैसे एक डिब्बा 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा है, तो 8 डिब्बे कितने होंगे बेटा? 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर क्या है? तो 8 डिब्बों का भी बिल्कुल वैसा ही होगा, 1-1 सेंटीमीटर। तो कितने हो जाएंगे? अतः इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? 8 होगा। 8 डिब्बों को होगा। आगे देखिए बेटा, इन आकृतियों के वर्गफल कितने होंगे? इसमें जितने डिब्बे बने हैं बेटा, उतना इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। इसमें टोटल 9 बना हुआ है, तो 9 डिब्बे का इसका क्षेत्रफल होगा। इसी तरह इन डिब्बे को गिनकर इसका क्षेत्रफल निकालना है। आगे देखिए बेटा, अब तुम भी डिब्बे गिनकर क्षेत्रफल बताओ। देखिए बेटा, इस आकृति में जितने डिब्बे का यूज़ हुआ है वह उसका कितना है? उसका क्षेत्रफल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिब्बे यूज़ हुए हैं, तो 10 डिब्बे का इसका क्षेत्रफल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी 10 होगा। ठीक है। इसी तरह इन डिब्बों को गिनना है। जितने डिब्बों का इसमें यूज़ होगा उतना उसका क्षेत्रफल होगा। पत्ता, आम, पीपल और पलाश का रखना है, पत्ते को रखना है, और उसमें कितने डिब्बे यूज़ होते हैं उसका क्षेत्रफल नापकर यहाँ लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।